होने वाले दोष को क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो, क्रिस्टल दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 लिखना बिंदु दोष। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक दोष। नंबर 3 है रेखीय दोष। नंबर 1 कौन सा है? बिंदु दोष। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक दोष। नंबर 3 है रेखीय दोष। एक रेखीय दोष। नंबर 3 क्या है? रेखीय दोष। ठीक। अब देखो, आप लोग के सिलेबस में सिर्फ क्या है कि बिंदु दोष है। कौन सा है? बिंदु दोष। तो हेडिंग डालो बिंदु दोष। हेडिंग क्या डालोगे? बिंदु दोष। फर्स्ट है बिंदु दोष। ठीक। और यही सिलेबस में भी है। इसमें लिखना बिंदु दोष को परमाण्विक दोष भी कहते हैं। ये लिख दे रहे हैं, परमाण्विक दोष भी कहा जाता है। बिंदु दोष को परमाण्विक दोष भी कहा जाता है। ये दोष हैं, ये दोष हैं, ये दोष हैं जो ये दोष हैं जो परमाणु अथवा आयन की अनियमितता, परमाणु अथवा आयन की अनियमितता, परमाणु अथवा आयन की अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। के परमाणु अथवा आयन की अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। इस दोष में कोई धनायन या ऋणायन, इस दोष में कोई धनायन या ऋणायन कोई धनायन या ऋणायन अपनी स्थिति छोड़कर अपनी स्थिति छोड़कर दूसरे स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरे स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरे स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। यह दोष मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो देखो, पहले बिंदु दोष सुन लो। बिंदु दोष एक प्रकार का क्या है? परमाण्विक दोष है। कैसा दोष है? परमाण्विक दोष है। ठीक है। ये उन कोषों में होता है जिनके परमाणु या आयन क्या होते हैं? अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक। मतलब कि इनके अणु कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। जब इनके अणु नष्ट नहीं होंगे तब इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनरल अगर सिंपल सा है कि कोई भी ठोस है, अगर उसमें 10 अणु हैं, कितने अणु हैं? 10 अणु हैं।
अब 10 अणु है, चाहे चाहे जहां पे भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ठोस के अंदर है। मान लो एक अणु को 2 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, 2 ग्राम का है, तो 10 अणु मिला करके वो ठोस कितने ग्राम का बन गया, 20 ग्राम का। अब खाली स्थान परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उनके घनत्व में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि एक अणु इसमें से हट जाए, मान लो 9 बचे, कितने बचे, 9, तो अब 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया, 18। तब इनके घनत्व में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है कि अणुओं में क्या होते हैं, स्थान बदलते हैं, ठीक है, कभी भी अणु नष्ट नहीं होते। इस वजह से इनमें घनत्व में कोई बदलाव नहीं होता है। घनत्व में क्या है, डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। मौसम अच्छा लग रहा है। ऐसी कोचिंग कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, हाँ यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आराम से लेट के पढ़ दे तो बिंदु दोष 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, स्टैकियोमीट्री दोष। पहला क्या है, स्टैकियोमीट्री, स्टैकियोमीट्री, स्टैकियोमीट्री दोष। कौन सा दोष है, स्टैकियो। और दूसरा क्या है, अस्टैकियोमीट्री दोष। दूसरा क्या है, अस्टैकियोमीट्री दोष या फिर नॉन स्टैकियोमीट्री दोष। नहीं बेटा, समझाने के लिए, स्टैकियोमीट्री दोष, नॉन स्टैकियोमीट्री दोष, ठीक। तो बिंदु दोष मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 क्या है कि स्टैकियोमीट्री दोष और दूसरा क्या है, नॉन स्टैकियोमीट्री दोष, ठीक। अब फर्स्ट हेडिंग डाल लेना, स्टैकियोमीट्री दोष। स्टैकियोमीट्री दोष कौन सा मिट्टी दोष है, हाँ बेटा, हाँ जैसे ये चैप्टर जो खत्म होगा स्टैकियोमीट्री दोष की हेडिंग बाहर भैया अमित लाल, हाँ पढ़ाई का स्लो चल रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी ना, आएगी। अब 2-3 लोग हो जाओ तो अलग से बैच बना देंगे, तो दिक्कत नहीं। 2 लोग तो हो ही, बना दो, 1000 रुपए दो, लोग तो पढ़ाते हैं, तुम लोग को 7 बजे बुला देंगे सुबह, हाँ बोलो। अरे बोलो भाई, वो बोलता है, सागर नेपाली बोलता है वही नेपाली हो हमको लग रहा है ना। चलो, इतना नाम संतोष हमको पता है, चलो लिखो। स्टैकियोमीट्री क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं, स्टैकियोमीट्री क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं, मिट्टी लिखे हुए क्रिस्टल वे क्रिस्टल होते हैं जिनमें 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 धन आयन और ऋण आयन, जिनमें धन आयन वे क्रिस्टल होते हैं, जिनमें धन आयन और ऋण आयन, जिनमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या ठीक उसके सूत्रों द्वारा, की संख्या ठीक उसके सूत्रों द्वारा, ठीक उसके सूत्रों द्वारा, ठीक उसके सूत्रों द्वारा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूत्रों द्वारा
द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है, जो एक किस अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, साटकी दोष। साटकी लिखते हैं, तुम लोग बोलोगे साटकी दोष। हम सही लिखेंगे, साटकी दोष। नंबर एक। नंबर दो, फ्रेनिकल दोष। फ्रेनिकल दोष। नंबर एक क्या है, साटकी दोष। नंबर दो क्या है, फ्रेनिकल दोष। फ्रेनिकल दोष, फ्रेनिकल दोष। ठीक, अब साटकी दोष को समझते हैं, लिखते हैं। इम्पोर्टेंट ये बेटा, साटकी दोष क्या है? तुम्हारा फोन पहले बंद हो जाता है, तुम्हारे से फोन नहीं जाता। हमारे साथ कर बैठा साटकी दोष। अब ध्यान से देखो, ऐसा नंबर दिया करो ना जो उसका लगता है लंबे उठाती। कहते हैं कोचिंग गया है, 6 बजे आएगा। देखो साटकी दोष बहुत सिंपल है। देखो साटकी दोष है क्या, नाम से लग रहा है साटकी मीन्स क्या होना, 60 होना। क्या होना, 60 होना। 60 होना मतलब क्या होना, कम हो जाना। क्या हो जाना, कम हो जाना। अब कम क्या होगा, सोच के देखो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोष पढ़ रहे हैं। कोष में क्या क्या है, परमाणु होगा, या तो फिर अणु होगा, या तो फिर आयन होगा। फिर इसके अलावा कुछ और कम होगा कोष में, तो बोलोगे नहीं सर इसके अलावा कुछ और कम नहीं हो सकता। ठीक है, या तो परमाणु होगा, अणु होगा, या तो आयन होगा। सिंपल सा, अगर हम एक आयनिक कोष की बात कर ले रहे हैं, किसकी बात कर ले रहे हैं, आयनिक कोष की। ठीक है, तो आयनिक कोष में आप जान रहे हो कि आयनिक कोष में दो आयन होते हैं, एक धनायन और ऋणायन। हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम जो है हमारा धनायन है और क्लोरीन क्या है, हमारा ऋणायन है। एक ना, अब ये क्या होंगे, एक सीरियल क्रम में अरेंज होंगे। अगर देखो यहाँ पे सोडियम जो है हमारा पॉजिटिव आयन में है, तो जस्ट इसके बगल क्या होगा, नेगेटिव आयन में क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, फिर इसके बगल में हमारा कौन आएगा, सोडियम हमारा आ जाएगा पॉजिटिव आयन। फिर इसके बगल में कौन आ जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारा सोडियम है तो यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। यहाँ क्लोरीन है तो कौन आएगा, सोडियम आएगा। यहाँ पे क्या है, हमारा सोडियम है तो क्लोरीन आएगा। और यहाँ पे क्या है बेटा, सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे एक और बना दे रहे हैं, बस इससे हम नहीं बनाएंगे। हाँ, इसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, ऐसे सिंपल सा। एक अभी देखो 3 में एक, 3 में समझते हैं। अच्छा एक और बना देते हैं, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, फिर सोडियम। ठीक, ये देखो। ठीक है, अब देखो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये तो जुड़े हुए हैं ना आपस में। अब ध्यान देना कि साटकी दोष का मतलब क्या होता है, 60 होना या फिर कम होना, मतलब क्या हो जाना, हट जाना। ठीक है, अब कहीं से मान लो कि आपका एक क्लोरीन आयन में कोई खराबी आ गई, क्या आ गई,
एक क्लोरीन आयन में क्या आ गई, खराबी आ गई। मतलब ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तो 16, मतलब सोडियम सोडियम आयन कितने हैं, 8 हैं, और क्लोरीन आयन कितने हैं, 8। ठीक है, अब क्या होगा, 7 अब है ना, जब एक हटा दिए तब, पहले तो थे ना 8, तो अब देखो पहले 8 8 थे, अब क्या हुआ कि एक क्लोरीन आयन में क्या हो गया, खराबी हो गया, हमारा क्लोरीन आयन कितना बचा, 7, और सोडियम आयन कितना बचा है, 8, कितना बचा है, 8। तो क्या अब ये बैलेंस होगा, यहाँ पे देखो ये बैलेंस है, आप जान रहे हो कि जितने हमारे पॉजिटिव आयन होने चाहिए उतने ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव आयन होने चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ नेगेटिव आयन क्या है, 8 है, तो ये क्या है, बैलेंस है। ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं है, मतलब इसमें कोई भी दोष अभी नहीं है, ठीक, अपूर्णता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, एक क्लोरीन आयन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, लकवाग्रस्त हो गया बेचारा, वो हट गया। तो जैसे हट गया तो क्या हुआ कि उसके आसपास के सोडियम आयन क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि नहीं, क्योंकि इस क्लोरीन से देखो 1 2 3 4 कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े, कितने जुड़े हैं, 4। अब या तो एक क्लोरीन आयन यहाँ पे आए, इन चारों को क्या करे, बैलेंस करे ना, या तो फिर एक सोडियम आयन यहाँ से क्या हो, हटे। अब जैसे ही एक सोडियम आयन भी यहाँ से हट जाएगा तो साथ साथ ही बचेंगे। ठीक है, सोडियम भी हमारा 7 बचा और क्लोरीन भी क्या बचे, 7 बचे। फिर क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो यही आयनों का हट जाना, ठीक है, यही आयनों का हट जाना ही क्या है, अपूर्णता है। और वह अपूर्णता कौन सा है, तो साटकी दोष या साटकी अपूर्णता के नाम से जाना जाता। ठीक, कोई समस्या, समझ में आई बात, निकालो। परमाणु, यहाँ पे तो आयन लिए थे ना सिर्फ, हाँ पूरा एक सोडियम, हाँ एक सोडियम कम हो गया, अपने आप हट जाएगा, नेचुरल नेचुरल रहेगा, सोडियम तुरंत हट जाएगा, नहीं हटेगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो वहां से जल्दी क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हटेगा। हाँ, ये जितने जितने क्लोरीन आयन हटेंगे उतने ही सोडियम आयन भी क्या होगा, हटेगा। अगर क्लोरीन आयन मान लो 2 हटे तो सोडियम आयन भी कितने हटेंगे, 2 ही हटेंगे। अगर क्लोरीन आयन यहाँ से 8 हट जाएंगे तो सोडियम आयन भी 8 हट जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से ये क्या है, आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं ना। एक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, तभी जुड़े हुए हैं, चाहे जहाँ हटा दें, चाहे जहाँ हटा दो। वो तो हम लोग क्या है, एक काल्पनिक चित्र बना रहे हैं ना, लोग कल्पना करते हटा रहे हैं, हम यहाँ से हटाए तुम यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, पहले तुम सोडियम हटा दो फिर बाद में क्लोरीन हटाओ। वो तो कल्पना, तुमको 3 समझनी क्या है कि अगर एक कोई भी हट जाए, चाहे सोडियम पहले हट सकता है ना, ये भी फिक्स नहीं है कि हम क्लोरीन हटाए हैं तो क्लोरीन ही हटेगा, ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आप पहले सोडियम को भी हटा सकते हो, ठीक है, सोडियम को हटाओगे तो उसके बाद क्या होगा, एक हमारा कौन बदल जाएगा, कौन हट जाएगा, फिर एक क्लोरीन आयन भी हट जाएगा। ठीक, अगर आप 2 सोडियम हटा रहे हैं 2 क्लोरीन आयन भी हटेगा। ठीक, देखो नहीं बेटा अब इन बोलने देखो, इस दोष की खोज जर्मन के वैज्ञानिक जर्मन के वैज्ञानिक जर्मन के वैज्ञानिक जर्मन के वैज्ञानिक वैज्ञानिक साटकी ने बताया है, साटकी ने बताया है हाँ,
साटी ने बताया यह दोष उस समय उत्पन्न होता है यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब जालक में उस समय उत्पन्न होता है जब जालक में कुछ रिक्त बिंदु रह जाता है। इन रिक्त बिंदुओं को जालक रिक्तिका या छिद्र कहते हैं। इन रिक्त बिंदुओं को जालक रिक्तिका या छिद्र कहते हैं। इन रिक्त बिंदुओं को जालक रिक्तिका या छिद्र कहते हैं। नई लाइन लिखना बेटा, नई लाइन लिखना। धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, धनायन और दोनों के हटने से यह जालक सदैव विद्युत उदासीन होता है। ऐसा दोष मुख्यतः आयनिक कोष में पाया जाता है। आयनिक कोष में पाया जाता है जिसमें उपसह संयोजक संख्या का मान आयनिक कोष में पाया जाता है इसमें उपसह संयोजक संख्या का मान उच्च होता है। साटकी दोष में आयनों का त्रिज्या अनुपात निम्न होता है। ये दोष ऐसे कोष में पाए जाते हैं। जिनमें उपसह संयोजक संख्या, ये लिख देना है बेटा, जिनमें उपसह संयोजक संख्या 6 या 8 होता है। 6 और 8 होता है। 6 और 8 होता है जिनमें उपसह संयोजक संख्या 6 और 8 होता है। ये फिगर बना लेना।
तो एक क्लोरीन आयन हटा है तो एक को सोडियम आयन भी हटा देगा, ठीक है। इसको बोलेंगे विलायन, विलायन और ये है अनायन, अनायन उपसार संयोजक संख्या का मतलब हो गया कि ये अपने साथ और कितने परमाणुओं को जोड़ सकता है, 6 या 8। कोई भी एक सोडियम आयन होगा तो वो अपने साथ 8 या 6 क्लोरीन आयन को जोड़ सकता है। वही समन्वय संख्या या फिर उपसार संयोजक संख्या होगी। ठीक, बना रहे हैं। हाँ भैया, भाई साहब समय से आना है। सुबह करेंगे अभी तक बताएंगे यार। अभी बैचवा तो रौनक तो होने दो। अभी अभी कैसे चल रहा है? तुम कौन बहुत से दूर हो यार, DIC के ही हो, तुमको लंदन से नहीं आना। नेक्स्ट करनी है 5 मिनट पहुंचोगे, और तुम सुबह काहे ले जा रहे हो कि शाम को फ्री हो जाए, खेलने को मिल जाए। हमारी फिलहाल जितनी हमारी उम्र होगी ना, उससे ज्यादा हमारी अमर है, हर रंग से वाकिफ है, बहुत ज्यादा कमर होगी उनकी उम्र से। भाई साहब 18 साल से ज्यादा नहीं होंगे, 36-37 कमर होगी हमारी। बेटा हीला उद्यान, ठीक है। तो हर रंग से वाकिफ है, ठीक है। 12 में हो, 4-5 महीने है, अच्छे से पढ़ लो। नहीं क्या होगा, जाओगे वही DIC में वॉलीबॉल खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, बैटबॉल खेलोगे, तो क्या मतलब। इससे अच्छा तुम्हारा समय का उपयोग तो हो रहा है, क्यों संतोष? मोहिनी बेटा सही बोल रहे हैं ना? अगली हेड डालो फ्राइनिकल दोष। अच्छा बना लो, नीचे फिगर लिख लेना। चित्र, कौन सा चित्र है भैया? तो सारथी दोष। कौन सा चित्र है? चित्र क्रिस्टल में सारथी दोष, एक दोष होता है, दोष के लिए दोष खेल जाता है ना। डाल लिया बेटा फ्राइनिकल दोष। बैठने के बाद गया है, देखो आराम से बैठा है ना। अगला है फ्राइनिकल दोष, कंफर्ट। इसको लिख लो फिर समझाए। लिखो, यह दोष रूसी वैज्ञानिक, यह दोष रूसी वैज्ञानिक, हाँ बेटा रूस के, सर वाला रूसी नहीं, रूस के वैज्ञानिक। यह दोष रूसी वैज्ञानिक फ्राइनिकल ने बताया है, फ्राइनिकल ने बताया है इस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है।
इस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। यह दोष उस समय उत्पन्न होता है, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है, उस समय उत्पन्न होता है जब कोई आयन, यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब कोई आयन जालक बिंदुओं के मध्य, जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी स्थान, जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन, आयनों की संख्या, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या समान होती है। धन आयन और ऋण आयनों की संख्या समान होती है। ठीक, फिर लिखना, अतः क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है, अतः क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है, अतः क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। फिर लिखना, धनायन मुख्यतः ऋण आयनों से छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण छोटे होने के कारण अपना स्थान बदल देते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं। ठीक बेटा, समस्या? अब देखो इसका फिगर देखो, क्या देख सकते हैं इसका? हम कैसे चेंज कर सकते हैं यार? नहीं बेटा, एक अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति होता है जहाँ पर जिसमें जो ऊर्जा है ना उसी नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अब और ध्यान से सुनो, फ्रैंकल कौन सा दोष है भैया? फ्रैंकल दोष है। कौन सा दोष है? फ्रैंकल दोष। कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। बहुत सिंपल सा, फ्रैंकल मीन्स हो गया फ्रैंक। फ्रैंक मीन्स क्या हो गया? जहां मन कहे घूमो टहरो, जो मन कहे बोलो, वही है फ्रैंक। समझ रहा? जैसे बोलते नहीं है बच्चा बहुत फ्रैंक है, ऊंच नीच अच्छा बुरा मान सम्मान कुछ नहीं समझ रहा है, जो मन किया बोल दिया। जैसे तुम बहुत फ्रैंक हो, दुनिया घूमते रहते हो। ठीक है, तो अब देखो फ्रैंकल दोष में कभी भी धनायन और ऋणायन, कौन सा? धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। लेकिन साक्षी दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है।
अब याद करके सोच के देखो कि जब धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी हो जाएगा तो ऐसा ठोस जो जिसमें 60 की दोष होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि वहां धनायन और ऋणायन की संख्या में कमी हो रही, लेकिन यहाँ पर धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर घनत्व नहीं कम होगा, जितना घनत्व रहेगा उतना ही घनत्व बरकरार रहेगा। ठीक है, कोई समस्या? अब देखो प्राइनिकल दोष ऐसे सिंपल था, ऐसे बनाओ भैया। प्राइनिकल दोष में फिगर बनाओ, यहाँ पे लिखो सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन ना लिखो, A प्लस B माइनस फिर A प्लस फिर B माइनस फिर A प्लस, यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस, यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे B माइनस, यहाँ पे A प्लस, यहाँ B माइनस, यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का दूध कहा जाता है। हाँ, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो हिंदी बोला करो साफ, जबान खुलनी चाहिए, सुन लो। और जहां काम ना हो वहां पे ऐसा बोलो कि हम सुने बस, हम सुने मतलब जैसे ये कहावत है खुद को खुदा जानो, ऐसे खुद बोलो और खुदा ही सुन पाए बस। ठीक है, देखो ये है। अब तो भैया फिगर बनाना शुरू हो गया, हम बोले हैं क्या फिगर बनाने के लिए? हाँ, पहले समझ लो। तो ये फिगर बन गया, ठीक है। संख्या में कोई कमी नहीं होगी। नाम क्या है? प्राइनिकल दोष। कौन सा नाम है? प्राइनिकल दोष। प्राइनिकल दोष का दूसरा नाम क्या है? विस्थापन दोष। कौन सा? विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना क्या है? विस्थापन है। तो अब क्या एक ठोस से दूसरे ठोस में तो जाएगा नहीं, ठीक है, इसी ठोस में स्थान बदलेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ वाला B माइनस यहाँ से निकल करके इसको घूमने की इच्छा की, थोड़ा सा रंगबाज आदमी था, यहाँ से निकल करके यहाँ से आ गया यहाँ पे बीच में। हम क्या ज्यादा अंतरा आणविक बल यहाँ से घट जाएगा। जब यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ से निकल करके घूमना शुरू कर देगा। अब घूमते घूमते कहाँ पे आ गया? देखो अंतराकाशी स्थान, ये जो स्थान है मतलब एक, जैसे 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है ना, तो इसके बीच का ये जो खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं इसे? अंतराकाशी स्थान या फिर अंतराकाशी रिक्तियां। क्या बोलते हैं? रिक्तियां। हाँ, तो ये रंगबाज आदमी B माइनस क्या किया? यहाँ से निकल करके कहाँ पे पहुंचाया? अंतराकाशी स्थान पर। कहाँ पहुंचाया? अंतराकाशी स्थान पर। लेकिन है तो ठोस में ही ना। जैसे कहावत है कि अपने मोहल्ले में रंगबाजी कर रहा है बच्चा, बाहर जाएगा कूट दिया जाएगा। वही है कि अपने ठोस में ही रंगबाजी कर रहा है, वो निकल करके यहाँ से वहां घूम रहा है। जब निकल करके यहाँ से वहां घूम रहा है तो क्या इसका घनत्व घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि जितने यहाँ पर धनायन है उतने ही क्या है? ऋणायन है। लेकिन 60 की दोष में धनायन की संख्या अगर घट गई तो एक ऋणायन की संख्या भी घटनी है। ठीक है, तो यही क्या है आपका प्राइनिकल दोष। अब इसको यहाँ से कोई प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ा? क्योंकि ये यही पे है, इसी ठोस के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ को जो यहाँ पे जाकर के इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे जो ज्यादा पड़ रहा है वो आकर के यहाँ के चारों ओर को बैलेंस करेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो इस स्थान को अंतराकाशी क्या लिख सकते हो? अब चित्र कौन सा है भैया ये? तो
फ्रैंकल दोष है। कौन सा दोष है? फ्रैंकल। एक लिखो लिखो, जल्दी बनाओ आप, जब हम कहेंगे मत बनाओ तो बनाना शुरू कर देते हो। हाँ किसी को। ये अचालक, अर्धचालक, अचालक उन लोग के सिलेबस से हट ही गया। अर्ध ठोस हट गया, कोई मतलब नहीं है। प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय गुण हट गया। जो जो उस पीडीएफ में जो बात पहले बताई गई है, ठीक है, तो उतना हट चुका है, और जो बात बाद में बताई गई है वो उतना है। देखोगे पहले पेज पे जितना चीज है वो हट चुका है, सेकंड पेज पे जो है वो सिलेबस है 70%। ठीक, बेटा कुछ इसमें सवाल और आप लोगों को सोच रहे हैं बता दें या फिर नए लेसन की आज शुरुआत? टाइम देखो कितना हो रहा है। सवाल और बता दें आप। जाना 6:08 क्रेडिट डालो बिलियन, नया लेसन है बिलियन हो चुका है। तो अब क्या पढ़ा रहे हैं? चलो फिर कल लेके आना, सुनो कल लेके आना फिर बता देंगे।